चलिए मैं आपको बताऊंगा जेई की टिप्स, साइंटिफिक बेस्ड टिप। जो टिप्स मैं बताऊंगा उसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च हुई है और साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि ये करने से आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ जाएगी, आपकी रैंक बढ़ जाएगी। पहली टिप है पैसिव स्टडी मेथड। पैसिव स्टडी मेथड 2006 में रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे सेल्फ क्विजिंग करते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। सेल्फ क्विजिंग से मतलब क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ए है, तो आपको यह भी सोचना है कि बी सी डी आंसर क्यों नहीं है। इस तरीके से आप अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हो। एक फेमस कोट है इसके ऊपर, द आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग। अगर आपको चीजें याद रहेगी तभी आप उन चीजों को अच्छे से सोच पाओगे। दूसरी टिप यह है आपकी स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसको आप 3-4 दिन बाद रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट आप उसको 7 दिन बाद रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट आप 10 दिन बाद रिवाइज करो। इस तरीके से आप रिवाइज करते हो तो आपके दिमाग के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो पढ़ाई है, वो लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहती है। नेपोलियन ने कहा था कि अगर ये 3 चीजें किसी आदमी में आ जाए तो फिर वो आदमी अजय हो जाता है, उसको अनबीटेबल हो जाता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। पहली चीज है पेशेंस, यानी उसमें सब्र होना चाहिए। दूसरा है परसिस्टेंस, यानी उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें पसीना बहाने की काबिलियत होनी चाहिए, यानी वो खूब मेहनत करे, फिर वो अनबीटेबल बनेगा, अजय बन जाएगा। जब आप आईआईटी और नीट की तैयारी करें तो एक प्रैक्टिस आप जरूर करें, वो है हमारा इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक सब्जेक्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी कीजिए, यानी आप सब्जेक्ट को स्विच ओवर कीजिए, टॉपिक को भी बीच बीच में स्विच ओवर कीजिए। ऐसा आप कुछ दिन जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम वाले दिन जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे तो हमें एकदम नॉर्मल लगेगा, या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाएंगे तो वो नॉर्मल लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, सब्जेक्ट चेंज करना और टॉपिक चेंज करना। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। ये पूरी कहावत नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। रिवीजन करते समय आईआईटी और नीट के अंदर आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि काम माइंड, यानी आपका दिमाग शांत होना चाहिए। ये रिसर्च में पाया गया है कि जब दिमाग शांत होता है तो हमारी लर्निंग एबिलिटी अच्छे से बढ़ती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो शांत दिमाग होगा तो हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ द नॉलेज जो है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ कंसेप्ट जो है, वो अपने बहुत अच्छे होंगे। तो दिमाग को शांत रखना है, उसी हिसाब से अपने को फिर अपने आगे तैयारी करनी है। एक और इंपॉर्टेंट टिप है जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस या नीट के प्रिपरेशन बच्चों के लिए, स्लीप, नींद। जब हम सोते हैं तो हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं। जब हम सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारी मेमोरी जो है वो अच्छे से काम करती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो एक कहावत है ना, बड़ी फेमस, दलाई लामा ने कहा था कि स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। सबसे अच्छा ध्यान कौन सा है? नींद। तो आपको प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है, प्रॉपर पोस्चर में सोना है ना। और सोने के पहले कोई भी गैजेट यूज नहीं करना है, हो सके तो 2 मिनट मेडिटेशन करना है, फिर आपको नींद लेना है। तो नींद की जो क्वालिटी है वो आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी। कई बार आप देखोगे कि अगर हम कम सोते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोज 7 घंटे सोते हैं, आप 4-5 घंटे सोए, तो दूसरे दिन आप चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको चीजें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो है वो रीसेट नहीं हुआ है। इसलिए बेस्ट मेडिटेशन कौन सा है? स्लीप। वो आपको प्रॉपर लेना है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है तो मैं आपको 2-3 टिप बताता हूं। सोने से पहले पांव की जो तली होती है ना नीचे, उसमें आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज करो और हल्की हल्की पांव की मसाज करो, और फिर उसके बाद सो, तो देखना आपको बहुत डीप स्लीप आएगी। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो पहाड़ों में रहते थे, तुमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे, अपने किताबों में या अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा आपने, कि कई लोग 3 घंटे ही सोते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो 3 घंटे की नींद होती थी वो डीप स्लीप होती थी। तो जितनी हमारी डीप स्लीप होगी उतना हमें नंबर ऑफ आवर्स कम हमें सोना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि नींद की क्वालिटी हमको इंप्रूव करनी है, ताकि हम दूसरे दिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमारी लर्निंग एबिलिटी, हमारी मेमोरी, सभी चीजों को हम अच्छे से इंप्रूव कर पाए। रियल टेस्ट का मतलब क्या है? आपको अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो भी आपको वैसे ही कंप्यूटर पे करनी है। अगर आपका एग्जाम जैसे जेईई का, आईआईटी का एग्जाम जो कंप्यूटर लैब में होता है वो एक डेस्कटॉप पे होता है, तो आपको ऐसे नहीं मोबाइल में एग्जाम देना है, आपको एग्जाम डेस्कटॉप पे ही देना है, ताकि हमारी मेमोरी और हम उस एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। तो रियल सिमुलेशन होना चाहिए, है ना। अगर आप ओएमआर पे एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम ऑफलाइन है, तो आप ओएमआर पे एग्जाम दें। ऐसा हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो आप जरूर करें कि रियल एनवायरमेंट के अंदर हम एग्जाम को दें। ऐसा होता है ना, सपोज करो आपको साइकिल चलानी है, आपका साइकिल की जो कंपटीशन होने वाला है वो पहाड़ पे होने वाला है, आपको पहाड़ पे साइकिल चलानी है, और यहां आप रोज रोड पे साइकिल चला रहे हो, तो रोज आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैं साइकिल बहुत अच्छी चला रहा हूं। लेकिन जिस दिन आप पहाड़ पे चलाओगे उस दिन सांस फूल जाएगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है।
तो रियल एग्जाम में आपको देना है, रियल सिमुलेशन फील करना है, रियल एनवायरमेंट, रियल वातावरण को आपको फील करना है। एक और इंपॉर्टेंट टिप है कि कई बार बच्चे बोलते हैं सर टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या फर्क है। टॉपर क्या करता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे हाउ एंड व्हाई, ये क्वेश्चन यानी उस कॉन्सेप्ट में ऐसा क्यों हुआ और कैसे होगा, वो उस पूरे चीज को समझने में पूरी अपनी जान लगाता है। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आंसर में अपनी जान लगाते हैं। मेरा आंसर आ गया मतलब क्वेश्चन हो गया। आंसर आने से क्वेश्चन नहीं हुआ है, उस पूरे प्रोसेस को समझना है कि व्हाई एंड हाउ, तब आपका क्वेश्चन हुआ है। तो जब आप रिवीजन करें तो कुछ क्वेश्चन में जैसे ही आप देखो, हमें पता होता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आपको खुद को फील आ जाता है आंसर तो आ गया, लेकिन यार मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे होगा। आप उस क्वेश्चन के पीछे लग जाओ, परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो यूज करना है, उसके बाद उसको पूरा आपको सॉल्व करना है। आप टीचर नहीं बनना है, आपको स्टूडेंट रहना है। ये स्टूडेंट क्या करता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है। टीचर क्या करता है, सिर्फ हिंट देता है। तो आप जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ड्यूरिंग सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको पता चलेगा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं, इस पे ये भी इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती है। वो सब कब पता चलेगा, जब आप उस क्वेश्चन में हाउ एंड व्हाई लगाएंगे और उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने की अपनी एक वो हैबिट बना लो आप, है ना। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट टिप है ड्यूल कोडिंग। बहुत से क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में इस टाइप के होते हैं जहां पे डायग्राम होते हैं, पिक्चर्स होती है। वो कहते हैं ना, अ पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड। तो मतलब जब भी कोई पिक्चर हो ना, तो आप उसमें ड्यूल टेक्नोलॉजी लगानी है। ड्यूल टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, आप उस पिक्चर को देखो और आप वर्बली बोलो कि अच्छा यार ये डायग्राम ऐसे दे रखा है, इसका एफबीडी ऐसे बनता है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, या केमिस्ट्री में अगर दे रखा है ये कन्वर्जन ऐसे हो रहा है। आप बोलो और उस डायग्राम को देखो, है ना। और जस्ट आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, है ना, उस टाइप से करना है आपको। तो जब आप पिक्चर को देखते हो और आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी वो पिक्चर पूरी सेट होती है। और पिक्चर जो होती है ना, वो याद रखने में बहुत ईजी रहता है। थिएटर में जाते हैं ना अपन, थिएटर में मूवी देख के आते हैं, पूरे फोकस के साथ हम पिक्चर देखते हैं। थिएटर से बाहर आना है, आप किसी को भी पूछ लो कि मूवी कैसी थी, क्या स्टोरी थी, हर आदमी बताएगा। और वही आपको क्लास में 3 घंटे एक टीचर पढ़ा रहा है और आप बच्चों को पूछ लो कि कैसा रहा, तो कुछ बताएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ कहेंगे, आप घर जाके रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने टीचर ने जो पढ़ाया वो लिखा है, उसकी पिक्चर नहीं बनाई उसने। तो जितना पिक्चराइजेशन में चीजों को करोगे उतना आपको बेटर आपकी लर्निंग रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप है, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो फिजिकली एक्टिव रहेंगे ना, अगर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, और दिमाग एक्टिव रहेगा तो हम आईआईटी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो क्योंकि ये एग्जाम थोड़े टफ होते हैं, हमको ज्यादा एफर्ट लगाने होते हैं, तो रोज हमको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। कितनी करनी है, ये बोर्ड पे दिख रहा है आपको, इतना टाइम करनी है। बस इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, 3 के साथ एक 0 भी लगेगा। 30 मिनट करनी है। 30 मिनट आप रूम में कर सकते हो, बाहर गार्डन में जाके कर सकते हो, और कुछ नहीं तो आप वॉक करो 30 मिनट। इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ेगा। फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ताकि हम अच्छे से उसको कॉम्पीट कर पाए। नेक्स्ट जो टिप है हमारा वो ये है, एनालाइज एंड प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस करने और साथ में टेस्ट देना है, और टेस्ट को एनालाइज करना है। और आपका जेईई मेंस या पहले का कोई आप ड्रॉपर है और आपका पुराना एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आप जरूर सोचें कि कौन सा रीजन था जिसकी वजह से मैं एग्जाम अच्छा नहीं कर पाया। तो आपको एनालाइज करना है अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस पे, और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। जब मैं कोटा में पहली बार आया तो उस समय एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था नमन जैन। वो क्या करता, एक थैली लेके आता था और वो रोज थैली लेके डाउट पूछता था। तो उसके बाद आईआईटी का रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद मैंने उसकी रैंक देखी, ऑल इंडिया रैंक 32। तो जब वो कोचिंग के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वो जैसे ही 32 रैंक अनाउंस हुई तो वो स्टेज पे गया। तो स्टेज से जब नीचे उतरा, मैंने उसको पूछा, मैं कि नमन यार काफी अच्छी रैंक लेके आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस रैंक लाने के अगर रीजन क्या है, क्या चीज है जिससे तेरे को एकदम मतलब इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ तेरा? उसने कहा कि सर मैं रोज जो टेस्ट देता था ना, रोज मैं टेस्ट देता था, और टेस्ट के बाद मैं टीचर से डिस्कशन करता था कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, और उस गलत क्वेश्चन को मैं घर जाके करता था। यानी वो टेस्ट भी दे रहा था और एनालाइज भी कर रहा था, और वैसी गलती ना हो उसके लिए वो तैयारी भी कर रहा था। कि उस प्रैक्टिस से मेरा रैंक बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। यानी ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में 32 लाना मतलब बहुत अच्छी और बढ़िया रैंक थी। तो आप समझ रहे हो ना कि ये जो हम टेस्ट देते हैं, फिर अपन उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद वो गलतियां देखते हैं और उन गलतियों को दोबारा नहीं करने के लिए सोचते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सब टिप्स से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अंदर विल टू डू इट। कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। हमें सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि मुझे ये करना है, और इसको करने के लिए मैं पूरी जी जान लगाऊंगा। उसके बाद जो भी मिलेगा ईश्वर का धन्यवाद। तो आप दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी ताकत के साथ इस मेहनत में जुट जाओ, आपका रिजल्ट जरूर 100% बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक।